हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए फिर से एक ऐसी भारतीय महिला की मोटिवेशन वीडियो लेकर कर आई हूँ। पर आप बिल्कुल ये भी ना समझे कि मैं हमेशा जो वीडियो लेकर कर आती हूँ ये सिर्फ कहानियाँ लेकर आती हूँ, बिल्कुल नहीं। ये जो महिलाओं के साथ में वास्तव में जो सच्ची घटना होती है, मैं उसी का ही वीडियो आप लोगों के सामने लेकर कर आती हूँ, ताकि जो ऐसी महिलाएं हैं जो इस चीज़ से गुजर रही हैं उनको हिम्मत मिले, मोटिवेट होने के लिए मिले, क्योंकि वो ये ना सोचे कि ये उनके साथ होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक ऐसी ही मोटिवेट वीडियो लेकर कर आती रहूँगी। आज जो आप लोगों को मैं जिस भारतीय महिला की कहानी, सच्ची आवृत्ति, उसकी जर्नी की, उसकी जीवन की जो सच्ची हकीकत आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, शायद सुनने से आप लोगों की आँखों में आँसू भी आ जाए, पर आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्रेरित करेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करें। प्लीज़ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये मैं इसलिए बोलती हूँ कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करोगे तो मेरी ये वीडियो है ये उन भारतीय महिलाओं के पास पहुँचेगी जो मतलब अपने आप को चार दीवारियों में बंद कर लेती है, रोती रहती है, बिलखती रहती है, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती है और कहीं न कहीं कहीं न कहीं अत्याचार का शोषण होती रहती है। ये मैं उन भारतीय महिलाओं के लिए लेकर कर आई हूँ। वैसे आप लोग डांस के ये सारे वीडियो जो भी होते हैं वो आप लोग शेयर करते हैं, पर ये ऐसी वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी जो वो बहनें हैं, मेरी जो भारतीय महिलाएं हैं, ये वो वीडियो देखें, ताकि उनको उनके जीवन में उनको हिम्मत मिले, मोटिवेट होने के लिए मिले। तो चलिए आज आप लोगों को मैं एक ऐसी ही भारतीय महिला की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जी हाँ, जिसका नाम है आरती। और ये बहुत ही छोटे से शहर में रहने वाली है। आप ये जो मैं आरती की जो जर्नी बताने जा रही हूँ ये एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है। जी हाँ, आरती नाम की है। और आरती सिर्फ 10 साल की थी तब इसकी मम्मी के का जो लीवर था वो बिल्कुल खराब हो गया था, डैमेज हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। आप जानते हैं कि जो गरीब होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपना इलाज करवा सके, और बिल्कुल डैमेज हो गया था। और उसी टाइम ही आरती की जो मम्मी की हालत थी वो बहुत खराब हो गई थी। आरती की मम्मी आरती 2 बहनें और 1 भाई थे। तो आरती के जो माँ-बाप थे वो उनको सब लोग कहने लगे कि माँ के रहते-रहते दोनों बेटियों की शादी कर दे। मात्र आरती जब 13 साल की हुई तब आरती की मम्मी ने अपनी बड़ी बहन की शादी तय करी, और तब आरती को ये भी नहीं पता था कि मेरी बहन के साथ में ही मेरी भी शादी कर दी जाएगी। आरती की बहन की जब शादी हो रही थी तब शादी में 2 दूल्हे आए। आरती ने सोचा कि 2 दूल्हे क्यों आए हैं? मेरी बहन की तो शादी हो रही है। वो आराम से अपनी बहन की शादी के अंदर खाना वगैरह खा रही थी, कर रही थी। उसको ये नहीं पता था कि थोड़े से टाइम बाद में उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मात्र 13 साल की आयु में उसके पापा-मम्मी ने उसकी शादी कर दी। वो बेहोशी की हालत में ससुराल पहुँचती है। पूरे 5 घंटे बाद उसको होश आता है। आप सोचिए कि आरती जो अभी मात्र 13 साल की थी, उसको टाइम पीरियड भी नहीं आते थे, वो उस चीज़ों को जानती भी नहीं थी, और उसी टाइम ही उसकी 13 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी है। तो आरती के ऊपर जैसे कोई सदमे से बड़ा कुछ ही नहीं था, क्योंकि आरती, आप सोचते हैं कि 13 साल की एक बच्चे की ही उम्र होती है, बच्ची क्या जानती है, और उस हालत में जब उसकी शादी कर दी गई, पर वहाँ पे सँभालने वाली उसकी बहन थी, तो उसको ज़्यादा थोड़ी तकलीफ़ नहीं हुई। मात्र 1 साल बाद में ही आरती के टाइम पीरियड आने स्टार्ट होने लगे, और 6 महीने बाद ही आरती प्रेग्नेंट हुई। तब आरती का 5 महीने का पेट जब 5 महीने का बच्चा पेट में हुआ, तब आरती सोची कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है? तब उसकी बहन ने उसको समझाया कि तू प्रेग्नेंट है और तुझे 5 महीने, मतलब 5 महीने हो चुके हैं, 9वें महीने तेरे बच्चा होगा, डिलीवरी होगी। एकदम आरती शॉक में पड़ गई कि ये मेरे साथ में क्या हो गया? आरती को उसके हस्बैंड ने बोल दिया कि हम तो अब इसको नहीं रखेंगे, मेरी तो पहली वाली है, मैं तो पहली वाली के साथ ही रहूँगा। उस टाइम आरती को शॉक लगा कि जब इसकी पहली वाली थी तो इन्होंने छुपाया कैसे, और मुझसे शादी क्यों करी? और आरती को वहाँ से बोला कि तुम तुम्हारे घर पे जाके रहो, थोड़े से दिन के लिए हम तुम्हें लेने आ जाएंगे। इस बहाने आरती को वहाँ पे छोड़ दिया। पर आरती थी जो कुछ समझ नहीं रही थी, और आरती को 9 महीने के बाद में जब डिलीवरी होती है तो आरती को एक बहुत ही प्यारा सुंदर बेटा पैदा होता है। आरती बोलती है, आरती जब उस बच्चे को देखती है, तो जब आरती मात्र 16 साल की होती है, जब उसके पहला बेटा होता है, आरती के ससुराल वालों से बहुत मिन्नतें करते हैं। वो 1 लाख रुपया दहेज का लेके भी जाती है, पर उसको ठुकरा देते हैं, और आरती
कि जो बच्चा होता है उसको लेकर के उसका पति अपने घर पर आ जाता है। आरती बहुत रोती है, चाहे भले से 16 साल की ही उम्र हो, पर एक माँ थी वो, अपने बच्चे के लिए उसका जी जलता था। वो अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला पा रही थी। वो बहुत मिन्नतें करती है कि मुझे मेरा बच्चा दे दो, मुझे मेरा बच्चा दे दो। हाँ, आपको एक चीज़ बताना भूल गई, जब वो डिलीवरी के वक़्त जब वो हॉस्पिटल में थी तब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि हम बच्चे और माँ में से सिर्फ एक को ही बचा पाएँगे। तब ससुराल वालों ने उसकी आँखों के सामने बोला, सिर्फ आप माँ को बच्चे को बचाइए, माँ तो फिर भी है हमारे पास, हम दूसरी ले आएँगे, सिर्फ आप बच्चों को बचाइए। पर भगवान की दया से दोनों ही बच जाते हैं और उसका पति उस बच्चे को लेकर घर पर आ जाता है। आरती केस करती है, पर आप जानते हैं कि गरीब की कौन सुनता है? कोई भी नहीं सुनता है और यही होता है। जब आरती वहाँ के जज से मिलती है तो आरती को जज बोलता है कि तुझे क्या करना है, तेरी तो छोटी सी उम्र है, तू तो आप आराम से तू दूसरी शादी कर, इस ये बच्चा लेके जा रहा है तो उसे जाने दो। वो बहुत मिन्नतें करती है कि मैं अपने बच्चे के बिना कैसे जीऊंगी। तो वो बोलते हैं कि जब तू 18 साल की हो जाएगी तो तुझे तेरा बच्चा मिल जाएगा। इस तरीके से आरती घर पर आ जाती है और फिर वापस से बड़ी मिन्नतें करके वो आरती वापस ससुराल जाती है। तो उसे 5 दिन होते हैं कि उस ससुराल वाले उसे इतनी बुरी तरीके से मारते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट पे भी मारते हैं। वो रोती बिलखती वहाँ से फिर आ जाती है और अपने घर पे, और वो सुसाइड करने की सोचती है, पर वो उस टाइम भी बच जाती है। हॉस्पिटल में भर्ती लेकर आती है पर बच जाती है। तब आरती के जो माँ बाप है वो ये सोचते हैं कि आरती को अब यहाँ से भेजना पड़ेगा, और दिल्ली में उसके मामा रहते थे तो आरती को वहाँ पे भेजा गया। आरती ने भी सोचा कि शायद माहौल चेंज हो जाएगा तो मैं आराम से रहूँगी। आरती को पर अपनी ज़िंदगी से कोई उम्मीद नहीं थी। पास में ही फिर आरती ने बोला अपने मामा को कि मुझे समुद्र देखने जाना है। वो अपने मामा के साथ समुद्र देखने जाती है और वहीं वो छलांग मार लेती है। उसको जीना नहीं था, पर लोग जब उसको देखते तो वापस उसको लेके आ जाते और वो फिर बच जाती है। 1 महीना हॉस्पिटल में रहने के बाद उसके माँ-बाप वापस उसे अपने घर पे लेकर आते हैं और आरती को बोलते हैं कि अब तुम ये कोशिश नहीं करोगी, मरने की कोशिश नहीं करोगी। और वहीं दूसरा रिश्ता आता है, आरती की बुआ लेकर कर आती है। आरती सोचती है कि शायद शादी करने के बाद में वापस मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि जो जिस लड़के के साथ उसकी शादी हो रही थी, वो भी उसके भी एक बच्चा था साल भर का और उसकी औरत की डेथ हो गई थी डिलीवरी की टाइम। तो आरती ने सोचा कि ये शायद आदमी मुझे समझेगा क्योंकि ये आदमी मेरा जैसा ही है। आरती शादी कर लेती है, पति बहुत अच्छा होता है, सास बहुत अच्छी होती है, पर आप जानते हैं कि वहाँ के समाज के लोग बहुत झूठ बोलते हैं। तब जब आरती की मुँह दिखाई हो रही थी तो वहाँ की कोई उसके गाँव की रिश्तेदार औरत निकल गई, तो मुँह दिखाई में झूठ ही बोल दिया, अरे इसके तो 2-3 बच्चे हैं, ये तो फिर ये यहाँ आ गई, ये यहाँ से भी भाग जाएगी। आरती को बहुत गंदा लगता है और आरती के हस्बैंड को वहाँ के लोग बोलने लगते हैं तुम आरती को छोड़ दो, तुम इसे वापस से छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, इसे छोड़ दो, ये तो 3-3 4-4। आरती ने बोला मेरा सिर्फ 1 साल का एक बच्चा था और मैंने अपने पति से कुछ भी नहीं छुपाया। एक-एक बात अपने पति को सब कुछ बोला। फिर ये मोहल्ले के लोग, गाँव के लोग इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? आरती ने ये सोच कर के खुद को फांसी लगाने की सोची। तो वहाँ पर उसकी सास देख लेती है और उसकी सास उसको फांसी से वापस लटकने से गले का फंदा जो होता है निकालती है और फिर बोलती है कि बेटा तू मरने क्यों जा रही थी? तू मेरे बेटे से शादी कर कर आई है। तू यहाँ के लोगों से शादी करके नहीं आई है, मोहल्ले वालों से नहीं। तू मेरे बेटे की बहू है, तुझे मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज के लोग बोलते हैं तो बोलते रहेंगे। ऐसे करके आरती को बहुत हिम्मत मिलती है और आरती फिर प्रेग्नेंट होती है और उसको एक प्यारी सी लड़की होती है। उसी टाइम में उसके भाई जो होता है वो बोलता है कि तुम एक काम करो, यूट्यूब पे चैनल खोलो। और आरती यूट्यूब पे चैनल खोलती है, वहाँ पे वो 1-2 कॉमेडी वीडियो बनाती है जो उसके बहुत वायरल होते हैं, 32 मिलियन व्यू आते हैं। पर वहाँ के लोग उसके पति को बोलते हैं कि तेरी वाइफ तो नाचती है, करती है, ये तो तुझे भी छोड़ कर के भाग जाएगी। तब आरती का पति बोलता तुम यूट्यूब चैनल बंद कर दो। तब आरती सोचती कोई बात नहीं, मेरे परिवार से बढ़कर मेरा चैनल नहीं है। उस टाइम आरती फिर बंद कर देती है। फिर कुछ टाइम बाद में उसको सेकंड डिलीवरी होती है, उसमें उसका एक लड़का होता है। अब वो सोचती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो आगे करना ही होगा और आरती फिर एक चैनल खोलती है और काम करने लगती है। पर लोग बाग उसके पति को भिड़काते रहते हैं, करते रहते हैं। आरती ऐसे ही करके अपने पियर चली जाती है थोड़े वक़्त के लिए और फिर वहाँ पर उसके साथ फिर बहुत बुरा होता है। आरती के साथ ये होता है कि आरती का जो भाई होता है, जो उसको सपोर्ट कर रहा था, वो उसका भाई ख़त्म हो जाता है और आरती फिर यूट्यूब पे चैनल पे वीडियो बनाना बंद कर देती है कि लोग क्या कहेंगे। फिर लोग बोलेंगे कि देखो भाई को गए हुए तो इतने से दिन हुए और ये वीडियो बनाने लगी है। पर उसके माँ-बाप को उस टाइम समझदारी आ गई थी। उसके माँ-बाप ने बोला कि तेरा जीवन मेरी वज़ह से ख़राब हुआ है, हम लोगों की वज़ह से स ख़राब हुआ है।
अब हम ही तेरा जीवन संवारेंगे। कोई बात नहीं, तेरे भाई को गए हुए 15 दिन हो, तू वीडियो बना, हम तेरे साथ है। तब आरती को हिम्मत आती है और आरती फिर वीडियो बनाती है, दूसरा चैनल खोलती है, फिर वो वीडियो वायरल होता है। उसका पति वापस आता है, बोलता है कि आरती, मैं तुझे 1 महीने का टाइम देता हूँ, अगर तू मुझे 1 महीने में कुछ करके बता देती है तो तू तू हमेशा वीडियो बनाना। अगर तूने 1 महीने में सक्सेस हासिल नहीं करी, कुछ करके नहीं दिखाया, तो ये ध्यान रखना, तुम्हें यूट्यूब चैनल छोड़ के घर के वही झाड़ू पोछे और बच्चों को संभालना पड़ेगा। ऐसा बोलकर के उसका पति वहाँ से चला जाता है। और फिर उसकी माँ बोलती है कि आरती, एक काम कर, तू अब रोज़ वीडियो बना, हम तेरे साथ हैं, मैं तेरे बच्चों को संभालूंगी, तू रोज़ वीडियो बना। और आरती ने लगातार 1 महीने तक यूट्यूब पे वर्क किया, काम किया, और उसने 1 महीने के अंदर अंदर यूट्यूब चैनल से 12 लाख रुपए कमाए। और उसने प्लॉट खरीदा और प्लॉट पे काम चलाने लगी, काम करने लगी, मतलब मकान बनाने लगी। और ये देख कर के वहाँ के लोग ताज्जुब रहने लग गए कि जिस औरत को, जिस महिला को हम लोगों ने इतना सब कुछ कहा, उसने एक पहचान बनाई। वहाँ आरती के इंटरव्यू लेने के लिए लोग बाग इतने आने लगे। वो इंटरव्यू वाले को बोलने लगी कि भाई, मेरे भाई को गए हुए सिर्फ अभी 15-20 दिन ही हुए हैं, तो मेरा इंटरव्यू अभी मत लेने आओ, जब थोड़ा टाइम हो जाएगा तो मैं खुद आप लोगों को, मेरी जर्नी आप लोगों के सामने रखूंगी और आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, इंटरव्यू भी दूंगी अपना। और आरती की यहाँ से ही न्यूज़ शुरुआत होती है और पहचान बनती है। और आरती ऐसे करके यूट्यूब पे 1-2 चैनल और बनाती है, जिसके उसके वायरल होते हैं और वो मोनेटाइज भी हो जाते हैं। और उससे वो 1 महीने के अंदर अपने पति को 12 लाख रुपए कमा करके बताती है। तब उसका आदमी खुद उसके साथ उसका सपोर्ट करने लगता है और उसको बोलता है कि आज के बाद में अब तू यूट्यूब पे चैनल बना और अच्छा काम कर और अपनी पहचान बना। पति बहुत सपोर्ट करता है, सासू भी उसकी बहुत सपोर्ट करती है उससे कि लोग बोलते हैं, बोलने दो, इनका काम है बोलना। जिस दिन तुम कमाने लगोगी और भी अच्छा और पहचान बना लोगी, तो यही लोग तुम्हारी की तारीफ करते करते नहीं थकेंगे। और यही होता है आरती के साथ में। आरती जब अपनी एक नई पहचान बना लेती है तो वही लोग इसकी वाह वाह करते हुए थकते नहीं हैं और यार और उसको सपोर्ट और करते हैं कि हाँ और आगे बढ़ो। पर एक चीज़ बताओ ना कि गरीबों का कोई नहीं होता है, सच बोला जाता है। आरती ने जितने दुख सहे, मात्र 13 साल की में तो उसकी शादी हो जाती है, 16 साल की में वो प्रेग्नेंट हो जाती है। आप सोचिए कि इस लड़की के ऊपर क्या बीती है, और 16 साल की उम्र में इसको तलाक हो जाता है, विधवा जैसी ये जिंदगी जीती है। तो औरत कोई खिलौना नहीं है कि आप जब चाहे तो इसे अपना लिए, जब चाहे तो इसको छोड़ दिए, ऐसी चीज़ होती है। पर हमें बस जिंदगी में यही है, कितने भी उतार चढ़ाव आए पर हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यही मैं सब महिलाओं से बोलती हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं ही डिप्रेशन का शिकार होती है, महिलाएं ही शोषण का शिकार होती है। ऐसे मैं नहीं बोलती कि आदमियों के साथ में नहीं होता है, पर जितना औरतों के साथ में होता है ना, उतना आदमियों के साथ में नहीं होता है। कई ससुराल वाले, कई बेटे, कई आदमी, कई पति बस औरत को खिलौना समझ के, उसके मजे लेके, उसको थोड़े टाइम रख के उसको छोड़ देते हैं। उसको चाहे प्रेग्नेंट होकर छोड़े, चाहे बच्चे के साथ छोड़े, कैसे भी छोड़े, पर ये इंसान इंसान नहीं होते, ये वास्तव में जानवर, राक्षस ही होते हैं। जो इनके मन में इतना भी ख्याल नहीं होता है कि जिस बेटी को हम शादी करके घर में लाए हैं, वो भी एक किसी घर की बेटी होगी और उसको हम बहू बना के लाए हैं, तो उसे हम क्यों ना अच्छी तरीके से रखें। तो यही बस मैं आरती की जर्नी में बताना चाह रही थी। अगर आरती ने कितनी बार कोशिश करी मरने की, पर उसे मौत ने भी मंजूर नहीं किया। पर जब लोगों ने उसको सपोर्ट किया, तो आप सोचिए, लोगों ने तो क्या, जब उसके घर वाले ने और उसके पति ने और उसके माँ बाप ने जब उसको सपोर्ट किया, तो वो आगे बढ़ी। उसने समाज के लोगों की परवाह नहीं करी। जब उसने परवाह करी थी तो 2-3 बार उसने सुसाइड करने की सोची थी। पर हमारे लिए समाज के लोग, समाज के जो बातें होती है, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। हमारे लिए सिर्फ हमारा लक्ष्य मायने रखता है कि हमें आगे बढ़ना है। और वास्तव में ये सच बोला जाता है, जो गरीब होते हैं उनको सपोर्ट करने वाले कोई नहीं मिलते, उनको खुद का सपोर्ट खुद ही करना पड़ता है। तो यही मैं आरती के वीडियो में आप लोगों को समझाना चाह रही थी, उन भारतीय महिलाओं को समझाना चाह रही हूँ कि आप लोग कभी किसी का शोषण, अत्याचार बिल्कुल सहन करने की ज़रूरत नहीं है। आप भी इंसान हो, आप भी कुछ कर सकते हो, अपनी पहचान बना सकते हो, आप भी 2 पैसा कमा सकते हो, अपने जीवन को अच्छी तरीके से व्यतीत कर सकते हो, जैसे कि आरती ने किया। और भी कई रास्ते हैं कमाने के, अपनी पहचान बनाने के। तो बिल्कुल ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, कभी सुसाइड वगैरह करने का ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। तो आपको आज मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरा चैनल आगे से आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि
ये मेरी आगे से आगे वीडियो पहुँचे, हर एक नागरिक इस वीडियो को देखे और थोड़ा बहुत मोटिवेट हो और उनको हिम्मत मिले कि हमें ज़िंदगी में कभी हारना नहीं चाहिए। मुश्किलें आती रहेगी, जाती रहेगी, पर हार मान गए तो फिर अपना जीवन ही खराब हो जाएगा। अगर इन मुश्किलों को जीत लिया तो ध्यान रखना, आप अपने जीवन को बहुत ही बेहतरीन बना पाएँगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ। जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।